ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये जो कर्व है, ये जो कर्व आपको सामने दिख रहा है, कौन सा कर्व है? पैराबोला। ये पैराबोला का ग्राफ कैसा बनेगा पता है? सी, सी शेप्ड में। तो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, रफ में इसका स्केच कर लेते हैं, इसका कर्व का ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। और आपको एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस ये निकालना है, बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है। कौन सी लाइंस? कौन सी लाइंस? वर्टिकल लाइंस। तो x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये हो जाएगी, x इक्वल टू 1 वाली लाइन ये हो जाएगी। समझ में आई ये चीज? और आपको इन दोनों के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। मतलब कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है, बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो उसकी तीसरी बाउंड्री ये एक्स एक्सिस है। सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। नहीं, उसमें क्या लिखा है पढ़ना, बिटवीन द एक्स एक्सिस लिखा है ना। नीचे वाला तो या तो ऊपर वाला लेगा या नीचे वाला लेगा, दोनों में से कोई एक ही लेगा ना। हम्म, आ गया आंसर। तो ये एरिया कैसे निकालते हैं? ये एरिया निकालने के लिए देखो, यहां पर हम एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये वाला वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, आपको ये वर्टिकल स्ट्रिप वाले जो विड्थ होगा इसको हम क्या अज्यूम करेंगे? dx। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? y। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन y dx हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? यहां से x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जाएगा? x इक्वल टू 1 तक। तो ये आ गया 0 से लेके 1। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहां पर से देख लो क्या आ जाएगी। y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 रूट एक्स। तो यहां पर आ जाएगा 2 रूट एक्स और ये हो जाएगा dx। क्या ये क्लियर हो गया? ये 2 निकल जाएगा बाहर। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3/2। लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1। फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 4/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाता है, मतलब फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 4/3। दैट्स इट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये समझ में आ गया? हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, कई बार क्या होता है ना, उसने एक क्लैरिटी नहीं होती। जैसे इसने पूछा भी कि ऊपर वाला नीचे वाला दोनों लेना है क्या, तो इसने ये बाउंड्री बता दिया कि वो एक बाउंड्री उसकी क्या हो गई? कर्व हो गई। बाकी दो बाउंड्री उसने क्या बोल दिया? ये वाली दो लाइन हो गई। तीसरी बाउंड्री क्या हो गई? वो एक्स एक्सिस हो गया। तो आप ये वाला एरिया लोगे या फिर ये वाला एरिया लोगे, दोनों में से कोई भी एक एरिया, दोनों एरिया ऑब्वियसली सेम आएगा। समझ में आई ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यूज है। यूजुअली इसमें एमसीक्यू और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो आपको शेडेड रीजन दिया है, कर्व की इक्वेशन दी है, x इक्वल टू 4, ये सारी चीजें गिवन है। इसमें फॉर्मूला कौन सा बनेगा बस ये पूछ रहा है, कौन सा सही होगा इसका फॉर्मूला। हाँ ये देखो ना, ऑप्शन देखो क्या है। इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला बनेगा बस आपको ये बताना है। तो क्या बोल रहे हो? डी? बिल्कुल सही, डी। क्योंकि देखो यहां पर y dx आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा? y dx आएगा। लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक। और y की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी? रूट एक्स। तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका ये वाला।
क्या ये क्लियर हो गया? ये लास्ट ईयर ही आया हुआ क्वेश्चन 25 में। हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, और इसमें मेरे ख्याल से जो नीचे वाला क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में, एनसीईआरटी वाला है क्या ये? हाँ ये सारी बुक वाला क्वेश्चन है। क्या हो गया? आ गया क्या डेट शीट? हाँ मैं भेजा भी था ना, टेंटेटिव है, फाइनल नहीं आया। अच्छा, नहीं वो बहुत सारा फेक न्यूज भी चलता है। टेंटेटिव वाला आया है बट फाइनल डेट शीट कंफर्म नहीं हुआ है। वो जनरली दिसंबर में आता है और रिजल्ट आता है 12 मई के आसपास। ठीक है, और मैथ्स का पेपर होता है 10 मार्च के आसपास, 10-11 मार्च। 9 है ना? हाँ वही 9-10-11। ठीक है, अच्छा है। नहीं डर लगना चाहिए ना। हाँ चलो अब बातें नहीं, जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन। आदि तेरा मैथ्स में कितना है? फर्स्ट वाला बन रहा है या बताना है? एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y is equal to root x and the line this इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 रूट एक्स डी एक्स, यही लगाया होगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट आ गया 0 से लेके 4, अपर लिमिट डालेंगे 4 की पावर 3/2 अपॉन में आ जाएगा 3/2, 4 की पावर 3/2 मतलब 2 स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आ जाएगा 3/2, ये 2 2 कट जाएगा, 2 क्यूब अपॉन 3/2, 2 क्यूब होता है 8 अपॉन 3/2, ये 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/3। सी करेक्ट। क्या कर रहे हो बताओ अब जल्दी, तुम लोग कितना टाइम लग रहा है इसमें? हाँ ये भाई और कुछ नहीं, ये पिछला वाला जो ग्राफ है ना वही ग्राफ है, ये देख रहे हैं कि नहीं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? रूट एक्स। एक्चुअली क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ ये चीज। क्या होता है, छत्तीसगढ़ के रीजन में अलग क्वेश्चन आएगा, एमपी में हो सकता है, नॉर्थ में अलग क्वेश्चन आएगा। तो क्या करता है, एक जैसे क्वेश्चन बनाता है, जैसे ये क्वेश्चन भी 2025 का है लेकिन ये किसी और रीजन का है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी और रीजन का है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा डिफरेंस आ गया। समझ गया ना ये चीज? हटा दूं मैं? हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इसमें एक और था, इसके नीचे एक और था, ये वाला क्वेश्चन चेक करो जल्दी से क्या लिखा है। एक्स मॉड एक्स है और एक्स इज इक्वल टू -2 से लेके +2 है। ये हमने मेरे ख्याल से पिछली क्लास में सॉल्व किया है। ठीक है, ग्राफ याद होगा अगर आप लोगों को, ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा था इस तरह का, याद है क्या? ऐसा वाला, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होगा मैंने बताया था, तो एक का एरिया निकाल दो, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो, वही करना था। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट। हाँ उसी के जैसा है, तो सॉल्व करो, आंसर बता दो जल्दी से। कितना आएगा? ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करो, जिनका हो गया नेक्स्ट। ठीक है, हो गया क्या फर्स्ट सबका? फर्स्ट में कोई डाउट तो नहीं? अर्जुन फर्स्ट हो गया? सेकंड?
सेकंड का ग्राफ कैसे बनेगा एक बार रफ में स्केच करके दिखाओ तो। सेकंड का ग्राफ देख, ऐसा वाला बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये वाला एरिया निकालना रहेगा, ये वाला एरिया। अगर तुम लोग ग्राफ को अगर अच्छे समझ गए ना, कॉम्पिटेटिव में बहुत फायदा होता है, बता रहा हूं। जैसे अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका देखो बेस कितना आ जाएगा 2, इसका हाइट भी कितना आ जाएगा 2, हाफ बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते हो उसका एरिया। वो एक्चुअली कर्व एक फैमिली है, उसके अलग अलग मेंबर्स हैं, तो सबसे कॉमन मेंबर स्ट्रेट लाइन है। लाइन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कर्व, स्पेशल केस है जिसमें दोनों की डिग्री 1 हो जाती है। सारी लाइन स्ट्रेट ही होती है, लेकिन इन जनरल इन सबको कर्व बोल देते हैं, ठीक है। जितनी भी एक्स और वाई की इक्वेशन बनती है सभी की सभी को जनरली कर्व बोल दिया जाता है, ठीक है। जिसमें दोनों की पावर 1 होती है वो लाइन हो जाता है, जिसमें एक की पावर 2 एक की पावर 1 होती है वो पैराबोला बन जाता है, जिसमें दोनों की पावर 2 होती है वो या तो इलिप्स या फिर हाइपरबोला बन जाता है। समझ में अभी तक जो पढ़े उसके हिसाब से, जिसमें 3 वेरिएबल आ जाते हैं, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ जाएगा, तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा? नहीं, वो या तो स्फीयर बनेगा या पैरेललोपाइड बनेगा या फिर पैरालाबोलाइड बनेगा। समझ रहे हो ना, मतलब कि इन सभी का 3D वर्जन बन जाएगा, ठीक है। जैसे सर्कल का 3D वर्जन क्या होता है, स्फीयर। पैरेललोग्राम का 3D वर्जन क्या होता है, पैरेललोपाइड। तो ये सब बन जाएगा। पैरेललोपाइड मतलब समझ गए ना क्या बोल रहा हूं, पैरेललोग्राम का एक थर्ड डायमेंशन बना दो, जैसे कि रूम भी इट इज सॉर्ट ऑफ पैरेललोपाइड बोल सकते हो। अगर इसकी वॉल को तिरछा कर देंगे तो पैरेललोपाइड बोल सकते हैं। चलो ठीक है, वो सब डिस्कशन बाद में करेंगे। ये हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी इसको सॉल्व करो। अब देखो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 2025 मतलब लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर ओरली बता सकते हो तुम लोग, बताओ जल्दी। इसका आंसर कितना आएगा, 6 पाई। हाँ, आपको पता है आंसर क्या आएगा, पाई ए बी। पाई ए बी वो इलिप्स वाला जो पिछले क्लास में ही हमने सॉल्व किया था। ए की वैल्यू क्या होगी 3, बी की वैल्यू क्या होगी 2, और फॉर्मूला हमको याद था, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको इलिप्स ड्रॉ करना पड़ेगा। इलिप्स ड्रॉ जब करोगे तो कैसा बनेगा इलिप्स, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। ये वाला इलिप्स बनेगा, यहां पर ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा 3, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा 2, याद है कि नहीं, ये हमने पिछले क्लास में किया था। और ये वाले का एरिया निकालना है और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देना है, 4 कर देना है। क्लियर हो गया ये चीज, पिछली क्लास का सेम क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, जल्दी करो। हाँ, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। 3 लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये, तीनों लाइन को प्लॉट करो। हाँ, निकालने पड़ेंगे। अरे ये सब पॉइंट वाइंट निकालना तो हमने उसमें भी किया है ना, एलपीपी में, याद है कि नहीं। इस तरीके का टेबल बना के ये वाला करते थे, एक्स हो गया, वाई हो गया, इधर पे एक्स की जगह पे डाल दो 0, वाई की वैल्यू 8 आ गई, वाई की जगह 0 डालो, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो इसको। 2 पॉइंट मिला, एक हो गया 0,8, मतलब इधर पे आ गया 0,8, और ये वाला पॉइंट हो गया 4,0। अभी क्या कर रहा है आदि, इधर पे ध्यान दे तू। ये एक लाइन बना भाई, ये एक इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन है, ये इस लाइन का एक ग्राफ बना है, समझा कि नहीं। ये वाली लाइन का ग्राफ क्या सबको समझ में आया, बताओ जल्दी। ये वाली लाइन कौन सी लाइन होगी, अर्जुन बता कौन सी लाइन है ये, y = 2 कौन सी लाइन है, क्या बोलते हैं इस तरह की लाइन को जिसमें x नहीं होता सिर्फ y होता है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सी लाइन बोलते हैं? हाँ, पैरेलल टू x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से पास हो रही है, जहां y की वैल्यू क्या है 2, तो ये वाली लाइन ऐसे बनेगी, ये वाली लाइन ऐसे बनेगी,
y इक्वल टू 2। समझ में आया क्या? ये जल्दी बताओ मुझे। डन। फिर वो वाली लाइन कौन सी? y इक्वल टू 4। अगेन कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली लाइन ऐसे बनेगी, y इक्वल्स टू 4। क्या ये क्लियर है? और कौन सा बोल रहा है? ये 3 बाउंड्री उसने बता दी, ये 3 बाउंड्री, और चौथी बाउंड्री क्या है? y एक्सिस। चौथी बाउंड्री y एक्सिस। मतलब क्या ये रीजन आइडेंटिफाई कर पाए? और ये स्केच करना है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, स्केच द रीजन। हो गया? ओके। अब इसका एरिया निकालने के लिए, देखो ये कौन से एक्सिस से बाउंडेड है? y एक्सिस। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका फॉर्मूला? x dy। यहां पर हॉरिजॉन्टल लेंथ x हो जाएगी और ये वाला dy, क्योंकि y एक्सिस आ रहा है। y की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 2 से लेके 4। लिमिट आएगी 2 से लेके 4। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक डन? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, x का क्या करे और x की वैल्यू कहां से निकाले। ये डाउट आ रहा है क्या कुछ लोगों को? पहले ही बताओ। किसी को नहीं आ रहा? बढ़िया। हाँ, नहीं आ रहा तो निकाल लो। हाँ, सौभाग्य बता कैसे निकालेंगे? कौन सी इक्वेशन से? हाँ, ये वाली इक्वेशन से, क्योंकि ये वाली लेंथ जो है ना, ये वाला x है, और ये x ये वाली लाइन से मिलेगा। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8 माइनस वाई बाय 2। तो इंटीग्रेशन 2 से लेके 4, 8 माइनस वाई बाय 2, और इधर पे आ जाएगा dy। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। अब इसके बाद इसको बाहर निकालो, 2 को इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, आ जाएगा आंसर। हाँ, कुछ गलत है नहीं है ना? क्यों? बात कर ले एक बार उनसे। आया क्या आंसर? पाई 5। चलो चेक करते हैं, मैं बिना इंटीग्रेशन किए चेक करता हूं, ठीक है? y की वैल्यू 4 डालेंगे तो ये आ जाएगा 4 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो ये आ जाएगा 2, ठीक है? और ये आ जाएगा x का वैल्यू 2 2, और इधर पे 2 डालूंगा तो y की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये आ जाएगा 6 6 मतलब कि 3। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाँ ठीक है, 5 आएगा। और किसी का आया क्या? सबका आ गया? किसका किसका आ गया बताओ? 5। जिनका नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है? देखो इधर पे ध्यान देना, 1/2 निकल जाएगा बाहर, ये 8 इंटीग्रेशन 8 माइनस वाई डी वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 आ गया बाहर, 8 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 8y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, और लिमिट यहाँ पर क्या कहां से कहां तक आ जाएगी? 2 से लेके 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो 4 माइनस 2 मतलब 2 हो जाएगा। 8 2 सा कितना हो जाएगा? 16। तो 1/2 इधर पे कितना हो जाएगा? 16 माइनस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 16 माइनस 4 मतलब की हो जाएगा 12। 2 1 सा 2 6 सा 12, 16 माइनस 6 मतलब की 10, 10/2 मतलब आ जाएगा 5। समझ में आया ये चीज? ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई करना। अच्छा, एक और चीज मैंने कुछ और तरीके से निकाला। मैंने कैसे निकाला पता है? बिना इंटीग्रेशन किए आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो? एक्चुअल में ये क्या बन रहा है पता है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला याद रहता है?
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना। हाँ, तो ये हाइट इधर पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड पैरेलल साइड से, तो इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा। तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। अब ये 2 और 3 कैसे निकला, तो y डाल दोगे ना तो x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू ही उसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत देख लेना, बनता है तो ठीक, नहीं तो इंटीग्रेशन से करना। और कुछ क्वेश्चन तो नहीं था इसमें, एक और क्वेश्चन, ये तो हो गया था। चलो नेक्स्ट, अब ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए। 3 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट और बच्चे जो नहीं समझ पाते वो ये वाला क्वेश्चन है। नहीं समझ पाए ना ये वाला क्वेश्चन, हाँ, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है और ये वाला क्वेश्चन बड़ा परेशान करता है, तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को अच्छे से। यहां पर आपको एक इक्वेशन ये वाली दी हुई है, ये इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नहीं है एक्चुअल में, ये क्या है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो पहले तो इसको इक्वेशन में बदल देते हैं। इक्वेशन में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा ग्राफ, पैराबोला बनेगा, करेक्ट। लेकिन पैराबोला का फेस किस तरफ होगा, सी शेप्ड, ठीक है। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया ये चीज, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये बन गया। अब आते हैं इस चीज पे, ये भी इनइक्वालिटी, इसको भी इक्वेशन में बदलते हैं। इक्वेशन में बदलोगे तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 4। क्या ये चीज समझ में आई, बताओ जल्दी। क्या इसका भी ग्राफ बना लोगे, लाइन लाइन की इक्वेशन है क्योंकि दोनों की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा। अब बनाना स्ट्रेट लाइन बनेगा, सबको पता है। अच्छा, नॉन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा बनता है वो तो पैराबोला हो गया। इसका ग्राफ प्लॉट किया, 2 पॉइंट निकाले क्या, बताओ जल्दी। क्या क्या पॉइंट निकला, x 0 रखा, 0, -4 आएगा ना, और y 0 रखोगे तो 4 आएगा। y की वैल्यू 0 डालोगे, x की वैल्यू 4 आएगी। तो ये जो 2 पॉइंट्स आएंगे यहां पर आएंगे, देखो जल्दी, 4,0 और एक आएगा इधर पे 0, -4। क्या ये सही प्लॉट कर पा रहे हो कि नहीं, बताओ। ये 9th क्लास के बच्चे करते हैं ये वाला काम, ये वाला ग्राफ प्लॉट करना तुम लोग भी 9th क्लास में सीखे थे पहली बार, याद है। यहां तक हो गया। हाँ, अब कौन सा एरिया निकालना है ये चीज आपको ध्यान से समझना है। हमने दोनों का प्लॉट कर लिया। अब जो तुम लोगों को एरिया निकालना है वो क्या है, वो इसको देख के पता चलेगा। यहां पर इनइक्वालिटी कुछ ऐसी है, वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2x। मतलब कि जो ये जो पैराबोला बना ना, ये पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो पैराबोला का अंदर वाला पार्ट, दूसरा पैराबोला का बाहर वाला पार्ट। समझ रहे हो ना ये चीज। अब तुम लोगों को कौन से पार्ट का एरिया निकालना है, अंदर वाले का कि बाहर वाले का। कैसे पता, अंदर वाले का ही निकालना है। तो इसके लिए ना हम एक काम करते, अंदर वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते। जैसे ये वाले पॉइंट को मैंने ले लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0। मन में कैलकुलेशन करो, x की जगह पे 4 डालो, y की जगह पे 0 डालो। x की जगह पे अगर 4 डालता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 8। y की जगह पे 0 डालता हूं तो ये क्या बनेगा, 0। मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है ना। मतलब ये वाला पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, मतलब हमको अंदर वाला एरिया निकालना है। समझ में आई ये चीज। मान लो अगर आप यहां वाला कोई पॉइंट पुट करते होते जिसका कोऑर्डिनेट होता फॉर एग्जांपल -4,0, तो क्या आता, -4 डालते तो क्या आता, -8। इधर पे क्या था, 0। क्या -8 0 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स हो गई इनइक्वालिटी। मतलब बाहर वाला एरिया हमें नहीं निकालना, हमें कौन सा एरिया निकालना है, अंदर वाला एरिया। क्या ये क्लियर हो गया। लाइन भी पूरे चीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक तो इस तरफ और दूसरा इस तरफ। हमें कौन से पार्ट का एरिया निकालना है, जनरली तो दिख रहा है ऊपर वाले का निकालना चाहिए, क्योंकि वही तो बाउंडेड है, ये वाला तो अनबाउंडेड हो गया ना, तो इनफाइनाइट आएगा उसका एरिया। लेकिन अगर फिर भी हमें वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कैसे करेंगे, एक कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, मान लो 0,0। इसको इनइक्वालिटी में रख के देखो,
तो अगर मैं y की जगह 0 डालता हूं, x की जगह 0 डालता हूं, तो इधर पे क्या मिलेगा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। क्या ये ट्रू हुआ? मतलब लाइन के इस तरफ का एरिया निकालना है, समझ गए ना? तो लाइन के इस तरफ, पैराबोला के इस तरफ, तो जो एरिया आपको निकालना है वो एरिया इनफैक्ट ये वाला एरिया हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? बता दो जल्दी से। क्लियर हुआ? कैसे पता चला ये? ठीक है, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3 का। 3 का, ये काफी बड़ा बनेगा। ये पहले ड्रॉ करो, फिर उसके बाद आगे का समझाता हूं मैं। चलिए ड्रॉ ये पूरा। इसके बाद और कुछ नहीं लिखा है ना? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट। बात नहीं कर निखिल, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल। कैसे निकलेगा पता है? ये किसका कॉमन पॉइंट है? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने से एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेगी वही उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x-4। दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को यहाँ पर x और y की वैल्यूज मिलेंगी। जो वैल्यूज मिलेंगी वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। सॉल्व करो जल्दी जल्दी। पता है ना कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की जगह पे क्या पुट कर देना है यहाँ पर? x-4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x की 2 वैल्यू आएंगी। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जिसको अभी मैं शेड कर रहा था ना, ये वाला एरिया निकालना है जो लाइन और पैराबोला के अंदर आ रहा है। बताऊंगा ना, बताऊंगा, क्या जरूरत। हाँ, ये कौन सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप? ये वाला। हम्म, ये वाला, ये। लेकिन भाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेगा, लेकिन उसमें एक तरफ एक्सेस आना चाहिए तभी ले सकता है। समझ रहे कि नहीं? या तो वो एक्स एक्सेस से बाउंडेड होना चाहिए या वाई एक्सेस से बाउंडेड होना चाहिए। मतलब जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें ये जो स्ट्रिप लेते थे उसमें एक जो साइड होता था वो किससे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो वो किससे बाउंडेड होना चाहिए था? वाई एक्सिस से, डीवाई होना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ चीज, लेकिन ये स्ट्रिप की लेंथ और विड्थ दोनों चेंज हो रही है ना, इसलिए वो नहीं ले सकते। एक्स का 2 वैल्यू, एक वैल्यू 8 आ रहा है, दूसरा वैल्यू 2 आ रहा है। गुड। एक्स का एक वैल्यू 8 आया, दूसरा वैल्यू 2 आया। वाई का भी 2 वैल्यू आएगा। अगर x का वैल्यू 8 डालोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 4। और 2 डालोगे तो क्या आएगा? -2। यही आया क्या? नहीं आ रहा है क्या? यही आ रहा है। सॉल्व करूं आगे? क्या ये वाला सॉल्व करके बताऊं कैसे आया? शांभवी, यहां पर पुट करना है x-4, तो हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। इसको इधर शिफ्ट करना है, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यही आ रहा था ना टर्म, और ये स्प्लिट हो जाएगा -8x और -2x में। ठीक है, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म तोड़ के जब x की 2 वैल्यू निकालोगे, एक 8 आएगा, दूसरा 2 आएगा। समझ गया ना ये चीज? तो x की जगह जब 8 डालोगे, कहां पर 8 डालोगे? x की जगह पे 8 यहां डाल दो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। x की जगह जब 2 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -2। क्या ये समझ में आया? ये जो तुम लोगों को x और y की वैल्यू मिली है, ये वो पॉइंट्स है जहां पर कर्व और स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जल्दी बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8,4, करेक्ट। और ये भी पॉइंट है ना दोनों के बीच का कॉमन, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,-2। क्या ये समझ में आएगा सभी को? बताओ जल्दी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना, इधर इधर सामने देखो, सामने देखो, यहां तक हो गया? डन।
सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा पता है, हम ना ये वाला पूरा एरिया निकालेंगे। पहले देखो ध्यान से, ये वाला पूरा एरिया निकालेंगे, ये एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया निकालेंगे और उसमें से फिर हम ये वाले एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये वाले एरिया को माइनस करेंगे। जब ये एरिया को माइनस कर दोगे तो आपको बीच वाला एरिया मिल जाएगा। ये लॉजिक यहां पर लगाएंगे, क्योंकि हमको जिस रीजन का एरिया निकालना है, ना ही वो एक्स एक्सिस से बाउंडेड है पूरी तरीके से, इतना पोर्शन तो बाउंडेड था, लेकिन ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस से बाउंडेड नहीं है ना, और ना ही वाई एक्सिस से बाउंडेड है। तो इसलिए हमने ये पूरे एरिया का रीजन, ये पूरे रीजन का एरिया निकालना है, और उसमें से ये वाले को क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसीलिए मैं पूछा कितने मार्क्स का, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, ये 3 मार्क्स में पूछ दिया। चलो, तो ये पूरे का एरिया निकाल लोगे क्या, बताओ कैसे निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब लेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या लगता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में, एक्स डी वाई लगता है, समझ में आ गया। और y की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, y की लिमिट यहां से यहां पर का y कोऑर्डिनेट कितना आया था, -2। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं इसीलिए तो निकलवाया था, y कोऑर्डिनेट यहां पर कितना आया था, -2। y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट हुआ ना, y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, -2, और यहां का y कोऑर्डिनेट कितना आया था, यहाँ का y कोऑर्डिनेट 4 आया था। तो लिमिट यहां पर कहां से कहां तक आएगी, -2 से लेके 4। समझ में आ गया ये चीज। अब x की वैल्यू यहां से निकालो, यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां से लाइन की इक्वेशन से निकालना है ना x की वैल्यू, लाइन की इक्वेशन से निकालना है। क्यों लाइन की इक्वेशन से, क्योंकि ये देखो स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है y एक्सिस। समझ में आ रहा है ये चीज। तो लाइन की इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y+4, और इसको पुट कर देना इस जगह पे। तो इंटीग्रेशन -2 से लेके 4, और इधर पे आ जाएगा y+4, और इधर पे आ जाएगा dy। अब इसको सॉल्व करो और बताओ एरिया कितना आ रहा है। हाँ, गड़बड़ लग रहा है शायद। और कोई, हम्म, वेरीफाई कैसे कर सकते हो, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला, ये ट्रेपेजियम बना ना, पैरेलल साइड्स का सम, तो ये वाला 8+2 कितना हो गया, 10। दोनों बी के बीच का डिस्टेंस मतलब कितना हो गया, 6। 10 × 6 डिवाइडेड बाय 2, 30। हाँ, ये आ गया ना यहां तक। अब ना, अब देखो ये वाले एरियाज को निकालना पड़ेगा। ये वाले एरियाज को निकालने के लिए ना हम देखो कैसे करेंगे। इस वाले को ना मैं R1 मार्क कर देता हूं, R1 रीजन 1, और इस वाले को R2 मार्क कर देता हूं रीजन 2। दोनों के एरिया को अलग अलग निकालते हैं, फिर टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये आया सबका 30 आया क्या, बताओ जल्दी। हाँ, अब R1 का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अगेन इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही आ रहा है, इस बार भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आ रहा है, तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स डी वाई। समझ गए ना, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। लेकिन लिमिट कहां से कहां तक जाएगी R1 के लिए, 0 से लेके 4, 0 से लेके 4। और यहां पर x की वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे, पैराबोला, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये पैराबोला है, तो इसलिए पैराबोला से x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y²/2। यहां पर से देख लो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y²/2। x आ जाएगा y²/2। तो यहां पर x की जगह पे पुट कर देना y²/2, और इधर पे आ जाना पुट कर देना dy। क्या ये क्लियर हो गया। सॉल्व करो, अब बताओ इसका कितना आएगा। ये 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 4 हो गया, और इसके बाद ये हो जाएगा y² dy हो जाएगा। y² का इंटीग्रेशन y³/3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 हो जाएगा, और 1/6 हो जाएगा। 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 61 ये आ जाएगा 32/3। आया क्या ये, हाँ ठीक है। फिर छोटे वाले का एरिया निकालो, R2 निकालो।
हाँ वो भी पैराबोला है, ये देखो ना पैराबोला है ना, उसकी बाउंड्री इंटीग्रेशन R2 के लिए आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके -2, -2 से 0 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ x dy, तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके -2, x की जगह पे क्या पुट करोगे y²/2 dy, 1/2 आ जाएगा बाहर, 1 आ रहा है, जो भी लो दोनों चलेगा, 1 आ रहा है, y³/3 0 से यार मेरा तो अभी भी 3/2 नहीं आ रहा है। हाँ 4/3 ना, 4/3 आ रहा है, माइनस आ रहा होगा लेकिन उसको हम प्लस लेंगे। अगर तुम लोग लिमिट -2 से 0 लोगे तो प्लस आएगा, -2 से 0 लोगे तो माइनस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना, तो ये आएगा 4/3। क्या ये आया समझ में? ये दोनों के एरिया को सम कर दो, कितना आएगा एरिया का दोनों का सम, R1 R2 का 36/3 मतलब 12, 36/3 मतलब कितना हो जाएगा 12। तो ये वाला जो टोटल एरिया आया था, टोटल एरिया कितना आया था 30 में से 12 माइनस कर दो 18, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 18। करो आगे प्रॉपरली लिख लो उसको, इसमें लिखोगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू, इसको मार्किंग करना चाहिए, एक्चुअली पूरा जो लिखने का तरीका होगा ना इसमें मार्किंग होगी, जैसे इस वाले पॉइंट को A, इस वाले पॉइंट को B, इसको C, इसको D, ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ R1 माइनस एरिया ऑफ R2, ऐसा लिखोगे, ठीक है। कंप्लीट करो, इसका आंसर क्या है एक बार मैं वेरीफाई करते हैं हम लोग, कौन सा था ये 23 का क्वेश्चन नंबर 2365, इसको वेरीफाई करते हैं, 2023 का 65/5 क्वेश्चन नंबर 29। हाँ 18 है, यूनिट स्क्वायर, हाँ हो गया क्या? इसको लिखने का तरीका बताऊं फाइनल वाला, या समझ गए क्या करना है? आपको ऐसा लिखना चाहिए, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू, फिर एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ R1 माइनस एरिया ऑफ R2, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक बार ये करके देखो, सुनो, अगर मान लो हम R1 R2 अलग नहीं करते, हम डायरेक्टली ऐसा कर देते इंटीग्रेशन x dy लिमिट -2 से लेके 4, तो क्या आता, मतलब R1 R2 को एक साथ निकाल लेते तो क्या आता, करके देखो और बताओ क्या आएगा, करके देखो क्या आएगा। मैंने क्या किया, अभी R1 और R2 को अलग अलग निकाला, अगर मैं एक साथ निकालना चाहूं तो मैं लिमिट ऐसा लिख सकता हूं ना, -2 से लेके 4, समझ में आ रहा है कि नहीं, और यहां पर क्या लिख सकता हूं x dy लिख सकता हूं, तो अब क्या आएगा बताओ आंसर, करके देखो, सॉल्व करो और बताओ फिर कैलकुलेट करके, करो जल्दी करो जल्दी करो, -2 से लेके 4 और x की जगह पे क्या पुट करोगे y²/2, तो 1/2 आएगा बाहर, y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y³/3, लिमिट इसकी कहां से कहां तक हो जाएगी -2 से लेके 4, डिवाइडेड 1 बाय क्या आ जाएगा 6, अपर लिमिट डालोगे तो कितना हो जाएगा 4³ माइनस -2³, 4³ मतलब कितना हो जाएगा 64, 64 में से 8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 56, हाँ प्लस हो जाएगा, फिर 64 + 8 मतलब 72, 72/6 मतलब कितना आ जाएगा 12, तो भी आंसर 12 आएगा, है ना। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, लेकिन ना कई बार ना ये आंसर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, कई बार क्या होता है गलत आंसर आ जाता है, कब आता है वो कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, सुनना ध्यान से।
अगर समझ पाओ तो एक बार देखना इधर। अगर मान लो ये पैराबोला ऐसा बनता होता ना, इस तरीके का बनता होता, ठीक है, और ये लाइन ऐसी बनती होती इस तरीके की, और नहीं थोड़ा सा इसको चेंज करना है, चलो फिलहाल अपन यही वाला ले लेते हैं, इस तरीके का बन रहा है, नहीं ये वाला शेप नहीं, दूसरा शेप लेता हूं। अगर मान लो ऐसा शेप बन रहा है किसी कर्व का, ठीक है, और लाइन इस तरीके की बन रही, इस तरीके की, ठीक है, और अब अगर आप ये वाला एरिया निकाल रहे हो और ये वाला एरिया निकाल रहे हो, दोनों को प्लस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में ना आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये वाला पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाले पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो वहां पर आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने पे आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए ना ये वाला जो तरीका हमने फॉलो किया, दोनों को R1 और R2 लेके सॉल्व करना, यही फॉलो करना डायरेक्ट। हाँ, एरिया को नेगेटिव में नहीं ले सकते, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है पता है, जैसे ना एक क्वेश्चन देता हूं, वो करोगे ना तब शायद तुम लोग समझ पाओ। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लो, ठीक है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लेते हैं यहां पर एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, यहां पर एक लाइन हो गई, ये इस तरीके से एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। यहां पर दो वर्टिकल लाइंस लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन ये वाली हो गई, x इक्वल्स टू -1, एक वर्टिकल लाइन ये वाली हो गई, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये दोनों लाइंस और x एक्सिस के बीच के रीजन का एरिया निकालो, मतलब कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया निकालो, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा देता हूं मैं, ठीक है, ये दोनों एरिया निकालो। तो अगर मान लो तुम लोग इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेशन -1 से लेके 2, ये वाली लिमिट में -1 से लेके 2, और ये वाले को क्या लोगे, y dx, ये इंटीग्रेट करते हो, तो जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा देख के बताओ। -1 से लेके 2, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर x, और ये क्या हो जाएगा dx, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, -1 से लेके 2, समझ में आया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, मतलब इसका एरिया कितना आ गया 3/2। समझ में आया कि नहीं ये चीज। लेकिन अगर दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे तो भी क्या एरिया 3/2 आएगा, चेक करके देखते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं, अब एरिया 3/2 आएगा क्या, देखते हैं, है ना। ये वाले का एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन -1 से लेके 0, क्या आ जाएगा यहाँ पर x dy, x dx, ऐसे ही हो जाएगा, y dx था तो ये x dx हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी -1 से लेके 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एरिया कितना आ जाएगा इसका 1/2, तो ये एरिया आ जाएगा 1/2, ठीक है। हालांकि माइनस में आएगा लेकिन फिर भी माइनस को हम क्या बना देंगे प्लस। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा इसका एरिया, इसका एरिया कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, क्या आ जाएगा x dx, ऐसे ही होगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4/2, मतलब कितना आ गया 2। तो जब दोनों के एरिया को सम करेंगे, इसका एरिया 2, इसका एरिया 1/2, तो सम कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/2, लेकिन डायरेक्ट करने पे कितना आया ये 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो यहां पर डायरेक्टली करने पे आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली करने पे आंसर गलत आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर डायरेक्टली करने पे और नॉर्मल लेने पे भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। समझ गए ना ये चीज। तो इसलिए हाँ बोल, किसको -1/2 लेंगे, लेकिन -1/2 नहीं लेना है, एरिया नेगेटिव नहीं होता ना, समझा कि नहीं, एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको पॉजिटिव बना के ही लेना है, ठीक है। हाँ बोल, हाँ ये चीज मैं सोच रहा था कोई पूछा क्यों नहीं, ठीक है। ये इसने जो पूछा ना, देख इसने जो पूछा उसका मतलब समझो, जैसे यहां पर एरिया हमारा पॉजिटिव आया, यहां पर एरिया हमारा नेगेटिव आया। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नीचे बन रहा था। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ऊपर बन रहा था, ठीक है। लेकिन इसने ये पूछा कि इधर पे हमने जब बनाया तो एरिया पॉजिटिव आया, नीचे वाला भी जो है पॉजिटिव आया, है ना, नीचे वाला नेगेटिव आएगा एक्चुअल में, तो यहां पर भी तो गलत आना चाहिए आंसर, तेरा यही डाउट है ना। तो एक्चुअल में रीजन क्या है उसका, हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं ना, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से राइट साइड वाला क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि मैं किसके हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, एक्स डी वाई में कर रहा हूँ, तो ये वाला पूरा साइड क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पर मैं किसके हिसाब से इंटीग्रेट कर रहा था, वाई डी एक्स,
तो यहाँ पर y की वैल्यू नीचे नेगेटिव आ रही थी, इसलिए वाले वाले का आंसर नेगेटिव आया। समझ में आया ये चीज? उतना डिटेल में मत जाओ, सीधे सीधे ये हिसाब रखो कि अगर मान लो कभी भी एरिया दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमको दोनों के अलग अलग सेपरेट एरिया निकालने हैं और उसके बाद पॉजिटिव बना के सम करना है, तो गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना लिया था, 2025 में आया था। नहीं बनाया गया? बनाया यार, चेक करो तुम लोग एक दिन। हाँ, ये वाला याद आया कि नहीं? ये वाला, इसका शॉर्टकट भी क्या आप बताया था, याद है? स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, हटा दूं? चलो नेक्स्ट। अब ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं और अच्छा है, पता है, अगर तुम लोग इसको समझ गए ना, मेरे ख्याल से ये मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। क्या टफ लग रहा है ये वाला चैप्टर? ये इजी एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, मुझे लगता है कि इजी स्कोरिंग है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ फर्स्ट वाले का। अब 5 मार्क्स वाले ना टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो पिछले 3 सालों में आए हैं। ये पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन करने हैं। आज थोड़ा बहुत 4-5 आज कर लो अभी, फिर बाकी होमवर्क करना, फिर ये चैप्टर अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कर्व बना के दिखाओ कैसा बन रहा है। हेलो, हेलो। पैराबोला सही बनाया कि नहीं, पहले वो देख लो। पैराबोला यू शेप्ड बनेगा, क्या ये सही बनाया? स्ट्रेट लाइन, क्या वो सही बनाया? वो स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर 2 पे कट कर रहा है उसको, ठीक है। अब कौन से रीजन का एरिया निकालना है? दोनों के अंदर वाला, दोनों के अंदर वाला मतलब ये वाला रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ हमने किया था, याद है क्या क्या कंसेप्ट यूज किया था? वो 3 मार्क्स के लिए पूछा था, इसीलिए मैं बोला वो कम नंबर के लिए पूछ दिया है, क्योंकि ये 5 मार्क्स के लायक वाला क्वेश्चन है। क्या करोगे, अब ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालोगे, फिर उसके बाद इसको ऐसा करके नीचे बनाओगे, फिर उसको ऐसा करके नीचे बनाओगे। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकालोगे, ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकालोगे, और उसमें से ये दो छोटे छोटे एरिया को माइनस कर दोगे। क्लियर हुआ? एग्जैक्टली पिछले वाले जैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर पैराबोला और ये पलट गया थोड़ा सा लाइन। क्या क्या आया? एक्स की वैल्यू -1 और 2, एक्स की वैल्यू -1 और 2। हाँ ठीक तो लग रहा है, हाँ ठीक है, सही है। शामू भी क्या कर रहे, समझ में आ रहा है?
ये ग्राफ समझ में आया कैसे बना? नहीं है समझ में तो पूछा क्यों नहीं? भूल गई? ये पैराबोला का ग्राफ है, पता है तुमको? पैराबोला का ग्राफ यू शेप्ड बनता है, कल बताया था मैंने ये वाले पैराबोला का। ये लाइन का ग्राफ कैसे बनता है पता है? बना लोगे ना? फिर उसके बाद ये वाले रीजन का एरिया निकालना है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है ना दोनों कर्व के बीच में आना चाहिए, ये लाइन के और ये कर्व के बीच में आना चाहिए। मतलब ये जो ग्रीन वाला जो बाउंड्री है ना, वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। येलो पार्ट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये किसी एक्सेस से बाउंडेड नहीं था। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, येलो वाला पार्ट लेके ना इस पूरे का एरिया निकालूंगा, समझ गए? उसके बाद ये छोटे छोटे दो एरिया को माइनस कर दूंगा, तो ग्रीन वाला एरिया मिलेगा। हाँ बोल। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो, ये वाली दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करो। हाँ, एक्स स्क्वायर इज एक्स और वाई आ गया। क्या क्या वैल्यू आया बता? एक्स का दो वैल्यू क्या क्या आया? -1 और 2। और वाई का वैल्यू -1 डालने पे 1 आ रहा होगा और 2 डालने पे 4 आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये समझ, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट तेरा क्या आया? -1, 1। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट तेरा क्या आया? 2, 4। क्या ये समझ में आया? मतलब ये जो नीचे जो पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1। ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2। क्या ये समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहे हैं हम? वर्टिकल, वर्टिकल, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से बाउंडेड है ना, देख। समझ गए क्या ये? कि और एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करूं डिटेल में? देखो इधर पे ये वैल्यू कैसे आई वो समझो। ये वैल्यू जो है ना, एक्चुअली ये दोनों पॉइंट्स की वैल्यू जहां दोनों कर्व और लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उसके लिए हमने दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ जो y की वैल्यू x+2 है ना, ये दोनों y की वैल्यू को इक्वेट कर दो, मतलब y की जगह पे x+2 डाल दो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² = y था, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा? x+2। क्या ये समझ में आ गया? फिर उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² - x -2 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करना, सॉल्व करना, x की दो वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू एक -1, दूसरी 2 आई। जब x की वैल्यू -1 डालूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। जब x की वैल्यू 2 डालूंगा तो y की वैल्यू 4 आएगी। मतलब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, 1। -1, 1 क्यों? क्योंकि x देखो नेगेटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, y पॉजिटिव। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 4। डन। तो अगर ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, 1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, 0 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट सेम होगा दोनों पॉइंट का। इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कंप्लीट करो। ट्रेपेजियम का एरिया आया 7/2, 3 और इधर पे 1 + 5, 15, 15/2। हाँ 7/2, 7/2, 9/2 आ रहा है, 15/2 आना चाहिए। तुम लोगों को बताया ना शॉर्टकट तरीका, क्यों नहीं चेक करते उससे? शॉर्टकट तरीका क्या है? ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इनटू हाइट, ये फॉर्मूला लगाओ। तो जैसे हाफ पैरेलल साइड देखो कौन सी है, ये दोनों पैरेलल साइड है ना, पैरेलल साइड का सम, तो ये वाली पैरेलल साइड की हाइट कितनी थी? 1 थी, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। मैं किसको सम कर रहा हूं समझ रहे ना? 1 + 4, क्योंकि ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 4 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 + 4 इंटू हाइट। हाइट मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3, तो इंटू 3, तो ये आएगा 15/2, मतलब कि 7.5। ठीक है, डन। इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहे तो भी यही आना चाहिए। इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से लेके 2, और यहां पर आ जाएगा y dx होगा, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी, x एक्सेस से बाउंडेड है। हाँ इसमें तो पूरा ले सकते, पूरा ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से लेके 2। अब y की वैल्यू कहां से पुट करना है?
तो ये लाइन वाली बाउंड्री ले रहे हैं ना, तो लाइन की इक्वेशन यूज करोगे, तो लाइन की इक्वेशन से y क्या आ जाएगा x+2, तो आ जाएगा x+2 और इधर पे क्या आ जाएगा dx। अब सॉल्व करो, ये सही किया था क्या बताओ तो पहले, ये सही किया था, x dy ले लिया था, x dy नहीं लेना है क्योंकि ये x एक्सिस से बाउंडेड है, तो x एक्सिस dx लेना है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस ये वाला अभी कर लो। अनुष्का समझ में आ रहा है कुछ ये? हाँ अभी तो ये वाले के लिए अभी ये वाला एरिया निकालना है ना, ए बी सी डी, अभी तो ए बी सी डी वाला एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी। जो भी है इंटीग्रेट वगैरह करके फाइनल आंसर 7.5 आएगा, कंफर्म कर दो आ गया क्या। फिर अभी खत्म नहीं हुआ है ना ये इसका सॉल्यूशन, अभी अब कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, ये छोटे छोटे एरिया और निकालने पड़ेंगे, ये वाला एरिया R1 और ये वाला एरिया R2, चाहो तो दोनों को अलग अलग निकालो, एक साथ निकालोगे तो भी आंसर वैसे सेम ही आएगा क्योंकि दोनों ऊपर बन रहा है। हाँ वहां पैराबोला की इक्वेशन यूज करेंगे। R1 वाला एरिया निकालना समझा दूं, R1 वाला एरिया लिमिट -1 से लेके 2, अलग अलग निकालेगा तो -1 से 0, फिर 0 से 2, हाँ सेम आएगा। अब इसके बाद ये तुमने जो अभी एरिया निकाला ना, ये पूरा एरिया निकाला, समझ में आया? तो अब ये छोटे वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो इसको माइनस करो, पहले ये वाला एरिया निकालो, R1 निकालो। तो जो R1 वाला एरिया है, जो R1 वाला एरिया है वो किससे बाउंडेड है, इंटीग्रेशन x एक्सिस से बाउंडेड है और ये वाले पैराबोला से बाउंडेड है ना, तो इंटीग्रेशन यहां पर क्या लेंगे y dx ले लेंगे। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, तो -1 से लेके 0 तक जाएगी, समझ में आई ये चीज? ठीक है, और y की वैल्यू अब हम जो पुट करेंगे वो पैराबोला की इक्वेशन से पुट करेंगे, तो पैराबोला से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा x² dx आ जाएगा, समझ में आई ये चीज? तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3, लिमिट आ जाएगी -1 से लेके 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 का क्यूब माइनस ऑफ -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ -1/3, तो ये वाला एरिया आ जाएगा 1/3। कौन सा एरिया, R1 वाला एरिया, समझ में आएगा ये चीज? अब R2 वाला एरिया निकालेंगे, मतलब ये वाला, बोल अक्षांश क्या हुआ, क्या हुआ? ठीक है आ रहा हूं, एक सेकंड सॉल्व करो आगे। टोटल लाइन रीजन का R1 1/3 आ रहा है ना, R1 मतलब छोटा वाला, R2 3 आ रहा है, R2 जब निकालोगे तो इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके 2, और ये हो जाएगा x² dx, मतलब वही y dx, तो हो जाएगा x³/3 और लिमिट 0 से 2 8/3 आ जाएगा R2, ठीक है। फिर दोनों को सम कर देना तो कितना हो जाएगा 9/3, 9/3 मतलब कितना आ जाएगा 3, और फिर उसके इसमें से 3 माइनस कर देना तो फाइनल आंसर आएगा 4.5। आया क्या ये? एक चीज समझो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, पैराबोला और लाइन वाला, अगर 5 मार्क्स में आएगा तो यही आ सकता है, पैराबोला और लाइन
सर्कल और लाइन, ये दो तरह का। हटा दो इसको फिर मैं। चलो एक आध देखते हैं सर्कल और लाइन है क्या, है क्या सर्कल और लाइन? ये क्या दे रही है? हाँ, 12th वाला किसका है बताओ तो, किसके बीच का एरिया? ये जो बोला ना पैराबोला और सर्कल, एक्चुअली वो हट गया आपके सिलेबस से। दो कर्व जैसे पैराबोला, दो पैराबोला के बीच का, एक पैराबोला एक सर्कल, इलिप्स पैराबोला, वो हट गया है। ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, एक पैराबोला एक लाइन, इलिप्स और लाइन, सर्कल और लाइन, एक लाइन होगा दूसरा कुछ और होगा। तो यहां पर लाइन है क्या, लाइन की इक्वेशन है क्या, चेक करो कौन सी लाइन की इक्वेशन, ये वाली लाइन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है बताओ? ये सर्कल की इक्वेशन। क्या होती है सर्कल की इक्वेशन? हाँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तब होता है जब सर्कल का सेंटर कहां पर आता है, ओरिजिन पे आता है। और ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा अगर स्क्वायरिंग करोगे तो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4। क्या ये समझ में आया बताओ जल्दी? तो ये सर्कल है वो लाइन है, दोनों का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ जल्दी, मुंह बंद कर सॉल्व कर जल्दी। एक और क्लास रखूं क्या इस चैप्टर पे? बाकी क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। अगली क्लास में मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग करना पूरा सॉल्व, ठीक है? जो हिंट चाहिए डाउट चाहिए मैं बता दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक में फिर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। उसको मत लिखो, उसको √3 रहने दे। अच्छा, चलो ग्राफ बनाया गया? यश नहीं बना ग्राफ? सर्कल का ग्राफ कैसा बनेगा? सेंटर कहां पर होगा इस वाले सर्कल का, ओरिजिन पे। रेडियस कितना हुआ इस सर्कल का, 2। तो ये तो बनाओ चलो जल्दी से। किसी को ये चीज नहीं पता तो पूछ लो कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे क्यों आया, सर्कल का रेडियस 2 क्यों हुआ। अगर किसी को पूछना है तो अभी पूछ लो, किसी को नहीं पूछना है? ठीक है, डन। हाँ, लाइन का ग्राफ किसने किसने बनाया दिखाओ जल्दी। हाँ करेक्ट, ओरिजिन से पास होकर जाएगा, ये पता था। तो यही चीज तो इंपॉर्टेंट थी। y इज इक्वल टू √3x, ओरिजिन से पास होगा, कैसे पता चल जाता है? सिर्फ x और y होता है, कोई कांस्टेंट नहीं होता, मतलब ओरिजिन से पास होता है, ठीक है? हाँ, तो पैराबोला बन जाता, एक स्क्वायर एक पावर 1 तो पैराबोला। समझ गया? यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन से रीजन का एरिया निकालना है। तो उसकी बाउंड्री समझो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन, दिस कर्व एंड y एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला क्या? हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला, करेक्ट, ये वाला एरिया निकालना है। समझ गए ना? ये वाले रीजन का एरिया निकालना है। ये एक बार में नहीं आएगा भाई, इसको इसको देखो कैसे करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, दो भाग में करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा ध्यान से देखना ना इसको। इसमें ना सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, वो तो करेक्ट है। फिर उसके अंदर उसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला वैल्यू जो भी आएगा, ये वाला वैल्यू वैसे कितना आएगा यहां पर,
नहीं, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो निकलेगा। चलो निकालते हैं, फिर आगे समझाता हूं, है ना। सॉल्व करने के लिए यहां पर देखो, हमारे पास पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू √3x। शायद मैं एक बात बता रहा हूं, सुन लो, अगर इसको ना तुम लोग खुद ना 2-4 घंटा बैठ के सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो आराम से पूरा इंश्योर हो जाओगे कि पूरा बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन टाइम तुम लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करो, आगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 3x² इज इक्वल टू 4। तो 4x² इज इक्वल टू 4, तो x² की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। मतलब कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1। ये वाला -1 है, उसकी जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 1 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। मतलब ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, √3। ये वाले पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी √3। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर आपको जो एरिया निकालना है वो एरिया दो पार्ट्स में बाउंडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। देखो कौन सा दो पार्ट, एक पार्ट तो ये वाला पार्ट हो गया, देख रहा है क्या, ये वाला पार्ट, ये पार्ट किससे बाउंडेड है, dy, मतलब कि y एक्सिस से, और किससे बाउंडेड है, ये लाइन की इक्वेशन से। लाइन की इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू √3x। दूसरा जो पार्ट है इसका, वो ऊपर वाला पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट मतलब कि ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये किससे बाउंडेड है, y एक्सिस, मतलब कि यहां पर क्या आ जाएगा, dy, और ये कर्व की इक्वेशन से। तो कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी आई थी, √4 - x²। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो एक बार इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, एक बार इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे। तो जब ये पर्पल वाला जो रीजन है उसको जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, तो इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेके √3 तक। समझ में आ रहा है, 0 से लेके √3, और फॉर्मूला क्या बनेगा, x dy, ठीक है। और x की वैल्यू लाइन से पुट करोगे, लाइन से पुट करोगे मतलब y, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, y/√3, और ये क्या हो जाएगा, dy। समझ में आया कि नहीं ये चीज। और जब ये ऊपर वाले रीजन का एरिया निकालोगे, ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया, तो उस समय लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, √3 से लेके 2 क्यों हुआ, समझ में आया, क्योंकि सर्कल का रेडियस कितना है, 2, और इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई √3 से लेके 2, और फॉर्मूला क्या बनेगा, x dy। और अब x की वैल्यू कहां से पुट करोगे, अब x की वैल्यू कहां से पुट करोगे, सर्कल की इक्वेशन से। तो सर्कल की इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ, √4 - y² dy। आया क्या समझ में। और फिर ये दोनों पार्ट को सॉल्व करना, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो पिछली क्लास में मैं बताया हर क्वेश्चन में लग रहा था वो, और वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। और फिर दोनों के एरिया को सम करना, ठीक है, हो गया डन। इरेज कर दो इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम अगली क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे, उसकी ज्यादा जरूरत है। और ये मेरे समझाने से बेटर होगा कि आप लोग खुद एक एक करके सॉल्व करो और डाउट्स पूछो उसमें।